नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूपेंद्र, आपका होस्ट और दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बाबा 9 चैनल पर। आज की हम कार्रवाई आपको दिखाने वाले हैं मानसरोवर शिप्रापत, जहां पर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अवैध बताकर पूरे शिप्रापत पे मानसरोवर में जगह जगह रैंप और खुर्रे बने हुए हैं हर घरों के बाहर, और कैफ़े और रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स और स्कूल बने हुए हैं पूरे मानसरोवर में शिप्रापत पर जगह जगह पर। निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है पर्टिकुलर सेक्टर 7 के 74 और 75 ब्लॉक में ही। इस संदर्भ में हमने निगम अधिकारियों से भी बातचीत करनी चाहिए। हमने 3 महीने पहले इनको सबको नोटिस दे रखे हैं। सबको कहाँ से, मतलब पूरे शिप्रापत पे? शिप्रापत पे ही दे रखे हैं। तो हमें क्या है कि मेनली ये ट्रैफिक के क्या कैफ़े वगैरह है यहाँ पे, तो उसके आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है, आगे ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप तो डेली का यहाँ देखते ही हो। ये समस्या अभी की है या पहले से? ये तो सर डेली आ रही है, लेकिन हमारे पास क्या ऑनलाइन शिकायतें अभी आई हैं। जो ऑलरेडी सारे जो अवैध कब्जे वहाँ मानसरोवर में हुए हैं, जो सबसे मेन है, और आप ये जो रेस्टोरेंट आप लोगों ने बनाए हैं, ये रेस्टोरेंट जो भाई बने तो गवर्नमेंट की निगाहों के अंदर ही है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन, और सर अलग अलग बीइंग मकान है सारे, लाइसेंस अलग बीइंग वाले देते हैं, तो रोड अलग बनाते हैं। रोड है, आप निगम से हैं, जेडीए से? मैं निगम। फिर इस संदर्भ में हमने आगे मुलाकात करी, बात करी वहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद शक्ति प्रकाश यादव जी से। अब ये कह रहे हैं थाने वालों ने हमारे को 3 महीने से कंप्लेंट दे रखी है, साहब यहाँ जाम रहता है, बहुत बुरी स्थिति है, लोगों ने बाहर रैंप निकाल के चाय कॉफ़ी बैठते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी करते थे, गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं है। तो पूरा ये व्यस्तम रोड हो गया शिप्रापत, इस पर बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, आम जनता बहुत। इसमें जैसे अभी कार्रवाई में देखा जा रहा है, जो छोटे छोटी जगह जो अब कब्जे हैं, सिर्फ उनको उठाया जा रहा है। जो बड़ी बिल्डिंगें और जो बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे इसी रोड पे, कुछ हॉस्पिटल, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करवाने के लिए इनको बोलेंगे सब पे कार्रवाई करो, सबको नोटिस दो। सब अवैध बिल्डिंग है, जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल बना रखी है, उनको भी नोटिस दो और उनका हटवाओ। कुछ लोगों से मेरी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात हुई यहाँ पर मेरी, तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ हमारे यहाँ पे क्यों हो रही है, अगर ये कार्रवाई शुरू ही करनी थी इनको तो शिप्रापत या तो स्टार्टिंग वहाँ से करते या B2 बाईपास से करते। आज अभी मैं जा रहा हूँ सीएम साहब के पास, मीटिंग है, तो एक बार बात करेंगे इस संबंध में, भैया कार्रवाई इस तरह किस लिए कर रहे हैं, या तो पूरा जानबूझ कर ये कुछ लोगों को परेशान करने का नहीं। अभी ये कह रहे हैं थाने की तरफ से, SHO की तरफ से पहले 3 महीने पहले हमारे पास नोटिस आया था, अब थाने के बाद दोबारा भी नोटिस आया है, तो नोटिस भी देख लेंगे अभी क्या नोटिस आया है, और उसके बाद मैं DC साहब से बात करूँगा, अभी वहाँ भी बात करेंगे एक बार जाके, जो भी होगा उसमें उचित कार्रवाई करवाएंगे। क्षेत्रीय पार्षद शक्ति प्रकाश यादव जी से, उनको भी यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट करी, बाबा 9 की टीम ने उनसे चर्चा करी कि ये कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, तो जवाब मिला कि उनको भी इस कार्रवाई का पता नहीं था, वो एकदम से ये कार्रवाई हुई है। और प्रश्न उनका भी यही था कि कार्रवाई करनी है तो मानसरोवर में शिप्रापत पे और भी अवैध बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, उनके पास पूरी पार्किंग नहीं है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उन पर कार्रवाई ना कर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उनके एक छोटे से एरिया में ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। कि यहाँ से स्टार्ट क्यों किया सर? ये तो पीछे से या उधर से शिप्रापत आगे से स्टार्ट होना चाहिए, या गंगा जमुना से स्टार्ट होना चाहिए सर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने उनसे बात भी करी है, कह रहे हैं हमारे पास थाने में रिपोर्ट आई है, इस तरह की बातें करते हैं सर ये लोग। अगर ये कार्रवाई करनी है तो ये कार्रवाई आप पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया पे ही क्यों कर रहे हैं, जबकि शिप्रापत शुरुआत होती है B2 बाईपास से लेकर गंगा जमुना पेट्रोल पंप तक, तो वहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक अगर देखा जाए तो इस तरीके के पूरे रैंप और खुर्रे सब जगह बने हुए हैं, रोड अवरोधक सब जगह मिलेगा। शाम होते होते तो यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। पर हमारा प्रश्न ये है कि अगर अवैध कब्जे आपको तोड़ने ही थे तो आपने B2 बाईपास से या फिर गंगा जमुना पेट्रोल पंप से ही शुरुआत क्यों नहीं करी? बीच में पर्टिकुलर 74-75 ब्लॉक में ही 7 सेक्टर में आकर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? निगम की तरफ से कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला। बस ये बताया गया है कि इनको 3 महीने पहले नोटिस दिए हुए थे, जबकि वो पूरे नोटिस शिप्रापत में दिए गए थे। कार्रवाई 74 और 75 ब्लॉक पे ही क्यों? निगम से हम लोग ये पूछना चाहते हैं, निगम इस चीज़ का जवाब दे। और अगर कार्रवाई करनी है अवैध कब्जों के ऊपर तो बात करें मानसरोवर, सिर्फ मानसरोवर में अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो मानसरोवर में सबसे व्यस्त इलाका मानसरोवर का आता है मध्यम मार्ग, जो कि मेन मानसरोवर को 2 भागों में बांटता है। मध्यम मार्ग, शिप्रापत और न्यू सांगानेर रोड, जिसमें से मध्यम मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है, मानसरोवर का पार्ट है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि इस मामले में चुनावों से पहले भी हाई कोर्ट ने कई बार इस पर मामले पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इवन आदेश भी जारी कर दिया गया था कि जितनी भी घरों के अंदर जो कॉमर्शियल नहीं है उन सभी को हटाया जाए वहाँ से और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अपने मौजूदा हित के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में इस कार्रवाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई, उसको ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज भी सुचारू रूप से वैसे ही वैसे आप देखेंगे मध्यम मार्ग वैसे ही जाम पड़ा रहता है, पूरे ट्रैफिक जाम रहता है, समस्या रहती है। इतना बड़ा रोड होने के बावजूद भी वहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर निगम कार्रवाई करना चाहता है तो निगम को कार्रवाई करनी चाहिए पूर्ण तरीके से,
पूर्ण सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है वो करनी चाहिए। तो पूछता है प्रश्न बाबा 9 आपसे ये, तो इसका जवाब जल्द से जल्द निगम दे। आगे मेरे साथ अपडेट के लिए बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा साहब जानता है।